साथियों, एक बार फिर आपसे मिलने आ गया हूं एक नई कहानी को लेकर स्वर कथा चैनल पर। पिछले रविवार, जैसा आप सबको याद होगा, कि हमने अश्ववर्ग के बारे में सुना, उसकी एक कहानी आरंभ की थी। अश्ववर्ग, जैसा आप सभी जानते हैं, कि 8 जगह से उसका शरीर टेढ़ा था। जब वो राजा जनक के दरबार में पहुंचा, सबने उसका बहुत उपहास किया, परंतु जब उसने अपनी बुद्धि की थोड़ी सी झलक दी, सब हतप्रत हो गए। राजा जनक तो हैरान हो गए। राजा जनक ने उसके बुद्धि और चातुर्य को देखकर कहा कि पहले मेरी शंकाओं का समाधान करो, उसके बाद मैं अपने महामात्य बंदी से तुम्हारा साक्षात करवाऊंगा। जब राजा जनक ने उसकी बातें सुनी, उसके विचार सुने, अश्वत्थ ने राजा जनक को वैराग्य व मुक्ति का मार्ग समझाते हुए कहा कि व्यसनों में व तमोगुण से दूर रहकर ही मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों को सरलता से काट सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार के गुणों पर बात करते हैं, सद्गुण, रजगुण व तमोगुण। और गीता, भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली थी, उसमें तो ये कहा गया है कि जो इन सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। राजा जनक नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे अश्ववर्ग, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। और इस प्रकार राजा जनक के दरबार में जिस व्यक्ति का, जिस बालक का उपहास उड़ाया जा रहा था, वो आज राजा जनक का गुरु बन चुका था। अश्ववर्ग बेचैन था बंदी से सामना करने के लिए। आखिर महामात्य बंदी उनके सामने आया। वो उस बालक को देखकर हंसने लगा, कहने लगा, तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करोगे? जाओ, अपने घर वापस जाओ और पहले पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर लो। अश्ववर्ग ने कहा, आचार्य, शायद आप मुझे देखकर भयभीत हो गए हैं और आपको अपनी निश्चित पराजय की चिंता सता रही है। आप कृपया मेरी आयु पे ना जाएं, मुझसे शास्त्रार्थ करें। आचार्य बंदी तो ज्ञान के मद में चूर था। बोला, आशा है कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ के नियमों से परिचित नहीं हो। अश्ववर्ग बोला कि सभी नियमों से मैं भली परिचित हूं और पराजित होने वाले का परिणाम भी जानता। आचार्य बंदी ने एक ऐसा नियम बनाया हुआ था कि जो भी शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा या शास्त्रार्थ में जो उसे पराजित हो जाए, उसको नदी में डुबो दिया जाए, उसको नदी में डुबा दिया जाए। और कुछ लोगों का यह भी मत है कि आचार्य बंदी की शर्त यह थी कि जो व्यक्ति उससे हार जाएगा, पराजित हो जाएगा शास्त्रार्थ में, उसको आजीवन कैद में डाल दिया जाए। एक एक करके बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके साथ, आचार्य उसके साथ आए। या तो पहले कथन के अनुसार उनको नदी में डुबो दिया गया, यदि हम दूसरे मान्यताओं को माने तो उनको हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिया। आचार्य बंदी ने हंसकर कहा, शायद तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुख में भेज दिया। अश्ववर्ग बोला, आचार्य, अब विलंब ना कीजिए, मेरे शारीरिक रूप पर मत जाइए, मेरी अल्पायु पर मत जाइए, मेरे ज्ञान को देखना। राजा जनक ने तभी शास्त्र आरंभ करने की आज्ञा दी। दोनों ओर से प्रश्नों का आदान प्रदान आरंभ हो गया। सभी उपस्थित विद्वानों को देखकर अचरज हो रहा था कि इतना नन्हा बालक इतनी छोटी आयु में इतने ज्ञान का स्वामी है। चर्चा पर चर्चा चलती रही और चर्चा 14वें अध्याय तक पहुंची। चर्चा के कुछ भाग होते हैं। शास्त्रार्थ के पहला, दूसरा, तीसरा, 14वें तक पहुंच चुकी थी, परंतु कोई हार नहीं मान रहा। परंतु शीघ्र ही सभी विद्वानों को महसूस होने लगा था, अनुभव होने लगा था कि आचार्य बंदी को प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई हो रही है और उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अद्वैत ब्रह्म पर महा अमात्य से शास्त्रार्थ की गति बढ़ती जा रही थी।
बंदी के अद्वैत के जवाब में द्वैत से जवाब दिए, और जब शास्त्रार्थ 14वें स्तर तक जा पहुंचा तो बंदी ने सर झुकाया। उसके पास कोई ऐसा उपाय नहीं था, कोई ऐसा उत्तर नहीं था जिससे वो उस अबोध बालक को हरा सकता। अश्वत्थ झुककर खड़ा हो गया और बोला कि नियमानुसार मुझे नदी में डुबो दिया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि उसने कहा कि मुझे नियमानुसार उम्र कैद दे दी जाए, यानी कि मुझे कारावास में डाल दिया जाए, अपने जीवन पर्यंत में कारावास में। उसने कहा, बंदी, विद्वानों को ये बातें शोभा नहीं देती, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो कहता है क्षमा मत कीजिए मुझे। कहता नहीं, मैं जानता हूं जो लोग सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं उनके लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो आने वाली सदियां भी याद रखे, ताकि इस तरह का दुर्व्यवहार दूसरे आचार्यों के साथ कोई ना करे। बंदी नतमस्तक। एक कथानक के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बंदी आचार्य बंदी वरुण का पुत्र था, और वरुण को एक यज्ञ करना था बहुत बड़ा, और उसमें उनको ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। तो वो ब्राह्मण नदी में डुबो दिए जाते थे और वो सीधे वरुण के पास पहुंच जाते थे जहां उनकी यज्ञ में मदद करते। तो उसने कहा कि मैं भी अपने पिता से मिलूं, तो मुझे डूबने की आज्ञा दी जाए। और अश्वत्थ को कहा कि तुम्हारे पिता भी वहीं हैं, तुम्हारे पिता का तुम्हारे से जरूर दोबारा मिलेगा। दोस्तों, क्षमा की तो बात की अश्वत्थ, परंतु क्या इस तरह के व्यक्ति को जिसने इतना दुराचार किया हो और ज्ञानियों को इस संसार से नष्ट ही कर दिया हो, उनको क्या क्षमा याचना देनी चाहिए? उनकी क्षमा याचना को स्वीकार करना चाहिए अगर वो क्षमा मांगते हैं तो। भारतीय इतिहास गवाह है कि हमारे यहां के राजा महाराजा क्षमा देने में अपना बहुत अपने आप को समझते थे कि हम बहुत सम्मानित होते। ऐसी ही क्षमा पृथ्वीराज ने दी थी मोहम्मद गौरी को। अगर मोहम्मद गौरी को क्षमा ना दी होती तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ अलग होता। अश्वत्थ ने कहा कि मैं तो केवल अपने पिता कहोड़ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आया, मेरे मन में किसी के प्रति कोई गिलानी नहीं। और उसने सबको क्षमा कर दिया। सारे विद्वान उसके आगे नतमस्तक हो गए और वो चल दिया अपने आश्रम की ओर। दोस्तों, शारीरिक अपाहिज होना, शारीरिक रूप से विकलांग होना, और वो भी जन्म से, उसमें किसी का कोई अपराध नहीं। रूप से ज्यादा बड़ा है विद्वान पुरुष का होना। कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष की हर सभा में इज्जत होती है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के रूप को ना देख के उसके ज्ञान को देखना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कथा के साथ, एक नई कहानी के साथ। अगर आपने एक निवेदन में हर बार की तरह एक बार फिर कर दूं, हमारा प्रयास है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की महानता जन जन तक पहुंचे, और इसके लिए आवश्यक है कि लोग इस चैनल से जुड़े। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर भी दिया है वो अपने बाकी मित्रों से निवेदन करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक से एक की कड़ी बनाते हुए इसको जन से जन तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।